हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय न्यू चैनल जानवी ग्रोस। अगर आप भी एक इंजीनियर हैं या फिर एक डेवलपर हैं और इस समर में ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशंस में पार्ट लेना चाहते हैं और ये देखना चाहते हैं कि क्या आप भी रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स के लिए बने हैं या आप एक बिगिनर हैं और आपको कुछ भी नहीं पता है ओपन सोर्स के बारे में, तो मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ और इसके लिए आपके लिए बिगिनर फ्रेंडली प्रोग्राम के बारे में बताने वाली हूँ, विच इज़ GSOC गर्ल स्क्रिप्ट समर ऑफ कोड 2025। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आखिर GSOC है क्या। GSOC एक ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम ओपनली कंट्रीब्यूट करते हैं। व्हाट इज़ एन ओपन सोर्स? ओपन सोर्स, सबसे पहले यही क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है ना कि आखिर ओपन सोर्स है क्या, मैं इस पर क्यों कंट्रीब्यूट करूँ, आखिर मेरा क्या फ़ायदा है। तो चलो जानते हैं इसके बारे में। ओपन सोर्स क्या है? तो ओपन सोर्स एक ब्लॉक ऑफ कोड है जिसपे कोई भी कहीं से भी आकर कंट्रीब्यूट कर सकता है। इट्स लाइक एन प्रोजेक्ट। देखो मैं बताती हूँ उसको सिंपल से वर्ड्स में आपको। जैसे कि हम छोटे होते थे तो हमारे स्कूल्स में हमें प्रोजेक्ट्स मिलते थे, वो थर्माकोल वाले प्रोजेक्ट्स एंड दोज चार्ट पेपर प्रोजेक्ट। तो वो हम पहले किसी ना किसी की हम हेल्प लेके उन प्रोजेक्ट्स को करते थे। तो क्या हुआ ना, वो प्रोजेक्ट हमारे अकेले का तो नहीं बना, उसके लिए हमें कंट्रीब्यूट किया ना। किसने? हमारे मम्मी पापा ने, हमारे भाई बहनों ने, सबने मिलके हमारे साथ कंट्रीब्यूट किया। तो उसी को हम बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। उसी तरह से ओपन सोर्स में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें हम डिफरेंट टाइप के डेवलपर्स आते हैं। जैसे कि हम लोग जाएंगे और हम उस ओपन सोर्स के प्लेटफॉर्म पे कंट्रीब्यूट करेंगे, यानी कि कुछ हेल्प कराएंगे। जैसे कि वेबसाइट है, वेबसाइट का आपने किसी की वेबसाइट पे जाके मेन्यू बना दिया, किसी की वेबसाइट पे अगर कुछ वो क्या बोलते हैं उसको, इंडेक्स होता है टाइप का, उसको बना दिया, स्क्रोलिंग इफेक्ट डाल दिया, या फिर कुछ इमेजेस चेंज कर दी, या फिर अगर आप डेटा साइंस के स्टूडेंट हो तो आपने डेटा को अरेंज कर दिया, या फिर प्रिडिक्शन बता दी, या आपने कोई चैटबॉट ऐड कर दिया। तो ये छोटी छोटी सी भी कंट्रीब्यूशंस ना हमारे ओपन सोर्स में एक बड़ा इफेक्ट लाती हैं। सो दैट्स वाई ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये था ओपन सोर्स का। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप एक बिगिनर हैं और ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, जो कि आपके रिज्यूमे के लिए बहुत अच्छा है, तो आप कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए अभी अभी एक नया अभी उसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स भी ओपन है। लाइक आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एज अ कंट्रीब्यूटर, प्रोजेक्ट एडमिन्स, मेंटर्स एंड ऑल दोज थिंग्स। जितने भी हैं 4 तरीके के हैं, आप उनमें से किसी भी चीज़ में पार्ट ले सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि आपको यहाँ पे इस तरीके सा मेल आएगा जो कि आप सेलेक्ट हो जाओगे तब। और इसके लिए मैं आपको फॉर्म फिलिंग प्रोसेस बता देती हूँ कि आपको फॉर्म फिल कैसे करना है जिससे कि आपके चांसेस 100% हो जाए GSOC में सेलेक्ट होने के। वैसे इसके बहुत फ़ायदे हैं। आप ओपन सोर्स में स्टडी में जा सकते हैं और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना जो एटलीस्ट 75% सिलेक्शन की गारंटी देता है आपको। मतलब ज़्यादातर सारे बिगिनर्स को ही रख लेता है। बस आप अच्छे से फॉर्म फिलिंग करो। और हाँ, इसके लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे कि आपको एक गिटहब प्रोफाइल होनी चाहिए, आपके पास एक लिंक्डइन प्रोफाइल होनी चाहिए, आपका एक रेज्यूमे होना चाहिए जो कि गूगल ड्राइव की लिंक में है, टेलर्ड है। ये 3 चीज़ें आपके पास होनी ही होनी चाहिए, तब आप GSOC का फॉर्म इजीली भर सकते हैं। बाकी फॉर्म फिलिंग प्रोसेस मैं आपको वीडियो में दिखा देती हूँ। अगर आपको ये वीडियो गाइस, अब हम देखते हैं कि आखिर हमको GSOC का फॉर्म फिल कैसे करना है। 2024 तक जो GSOC का फॉर्म था वो नॉर्मली फिल हो जाता था, उसकी डायरेक्ट वेबसाइट पर जाकर हमको फॉर्म दिया होता था, हमें कुछ फॉर्मेलिटीज़ करनी होती थी, इट्स फिल। बट इस बार GSOC का फॉर्म उसकी वेबसाइट से फिल नहीं करना है। उसके लिए GSOC ने इस बार कोलैबोरेट कर लिया है इनसाइट के साथ। इनसाइट एक प्ले स्टोर से ऐप है जो हमको डाउनलोड करना होगा। उसके बाद हम इनसाइट को डाउनलोड करेंगे और अपना नॉर्मली फॉर्म पे रजिस्टर करेंगे बाय यूजिंग आवर ईमेल आईडी और हमको OTP मिल जाएगा। ठीक है। इस स्टेप 2 के प्रोसेस को करने के बाद हम जाएंगे वहाँ से एक्सप्लोर सेक्शन में, जहाँ पर हमको गर्ल्स स्क्रिप्ट फाउंडेशन करके लिखा हुआ आएगा। आफ्टर दैट हम उस पर क्लिक करेंगे एंड हम हमारा रोल फिल करेंगे। जैसे कि कुछ लोग हैं जिनको कंट्रीब्यूटर करना है, जिसको प्रोजेक्ट एडमिन, कैंपस एम्बेसडर और मेंटर। तो पहले ये भी जान लेते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है। कंट्रीब्यूटर क्या है, मैंने आपको बताया था कि ओपन सोर्स में जो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, यानी एज एन इंजीनियर, डेवलपर, कोई भी फील्ड से हो, फुल स्टैक, डेटा साइंस या IML, जिससे भी आप डालना चाहते हो, तो आप कंट्रीब्यूट का फॉर्म भरोगे। कैंपस एम्बेसडर वो लोग होते हैं जो GSOC को प्रमोट करना चाहते हैं, या फिर जो GSOC के लिए
उसकी मार्केटिंग टीम का हिस्सा होते हैं और उसके लिए वर्क करना चाहते हैं। इसके भी कुछ पॉइंट्स होते हैं। एंड प्रोजेक्ट एडमिन हमारे वो होंगे जो प्रोजेक्ट को लॉन्च करेंगे। वो अभी अगर आप बहुत अच्छे हैं अपनी फील्ड में तो आप प्रोजेक्ट एडमिन भी जा सकते हैं। एंड मेंटोर तो हम नहीं बन पाएंगे। वेल देयर आर सम फॉर्म फिलिंग प्रोसेस। सबसे पहले ये देखिए, एक बेसिक सा फॉर्म दिया हुआ है जिसमें आपको ईमेल, फ़ोन नंबर, अपना जेंडर, लिंक्डइन का URL एंड गिटहब का URL। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको लिंक्डइन और गिटहब की प्रोफाइल रेडी रखनी है। इसके अलावा इस PDF में वैसे नहीं दिया हुआ है आपको, बट इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपको बताने होते हैं इन GSOC। उसके लिए आपको देखना होगा कुछ क्वेश्चंस है, जैसे कि मैंने यहाँ पे डाला हुआ था, ये रहा। हाँ, कुछ 3 तरीके के क्वेश्चन होते हैं जिसमें से पहला क्वेश्चन होता है कि हमें रीज़न क्या है GSOC ज्वाइन करने का। तो आपको कुछ नहीं करना है इन क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए, डायरेक्ट आपको ChatGPT पे जाना है। मैंने तो बहुत गंदा प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है, बहुत पहले लिखा था फॉर्म फिल करते टाइम, तो आप अच्छा प्रॉम्प्ट भी लिख सकते हो। डायरेक्ट डालोगे अपना रीज़न ज्वाइन करने का, अपने बारे में कुछ बताओगे। मैं बहुत चैटी करती हूँ तो एटलीस्ट ChatGPT के पास इनफ डेटा है टू नो अबाउट मी, सो इट हैज़ अ रीज़न। एंड प्रीवियस एक्सपीरियंस की बात करें तो वो सेकेंड क्वेश्चन रहेगा आपका, उसके बारे में आप डाल सकते हो एज अ कंट्रीब्यूटर करके। देन वी हैव लाइक रेफरल कोड। सो रेफरल कोड मैं आपको बता देती हूँ, मैं अपनी स्क्रीन पर रेफरल कोड डाल दूँगी। दैट्स अ रेफरल कोड। वो स्क्रीन पे भी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी एंड कमेंट बॉक्स, तीनों में डाल दूँगी। काफ़ी बड़ा रेफरल कोड है। सो बाय यूजिंग दैट यू कैन एक्चुअली अप्लाई ऑन GSOC। और हाँ, इसके साथ आपको अपने रिज्यूमे की लिंक डालनी होती है। रेज्यूमे की लिंक जो आपको डालनी है ना, उसको आप गूगल ड्राइव के फॉर्म में डालना, क्योंकि GSOC के जो फॉर्म है उसमें आपका PDF नहीं सबमिट होता है। तो अपना रेज्यूमे बनाने के बाद उसको गूगल ड्राइव में जाकर सेव करना और कॉपी करना लिंक को, और अपना एक्सेस जो है एनीवन विद द लिंक कर देना। उसकी हेल्प से आप डायरेक्टली अपना रेज्यूमे अपलोड कर सकते हो। एंड बाय दिस सबमिट द प्रोसेस एंड येस, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू एक्सेप्टेड एंड कॉपी योर रेफरल कोड, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी आपका आप एक्सेप्ट हो जाओगे। और आपको रेफरल कोड अगर डाला है तो अच्छी बात है, आपको सारी चीज़ें दे दी जाएंगी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो।